नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। भारतीय मनोरंजन जगत के दो अनमोल नगीने, एक ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सिनेमा के शौकीनों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई, तो एक ने अपनी बेजोड़ गायकी से करोड़ों लोगों की नज़रों में इज्जत पाई। जहां धर्मेंद्र अपने दौर के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं, तो वहीं मोहम्मद रफ़ी साहब भी भारत के महानतम गायकों में शुमार किए जाते हैं। रफ़ी साहब धर्मेंद्र जी के पसंदीदा गायक थे और जब धर्मेंद्र साहब अपने कैरियर के शिखर पर थे, तो वो म्यूजिक डायरेक्टर्स से खास फरमाइश करते थे कि उनके गीत रफ़ी साहब से ही गवाए जाएं। ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र को इंडस्ट्री के दूसरे गायकों से कोई दिक्कत थी। दरअसल धर्मेंद्र हर गायक को रफ़ी साहब जितना ही सम्मान देते थे। धर्मेंद्र को भी फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी गायकों ने अपनी आवाज़ दी है, लेकिन रफ़ी साहब से धर्मेंद्र जी का लगाव जरा खास था और उस लगाव की कहानी भी खास ही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रफ़ी साहब ने धर्मेंद्र जी के लिए जो पहला गीत गाया था, वो था जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में। ये साल 1961 में आई धर्मेंद्र की दूसरी ही फिल्म शोला और शबनम का गीत था और इस गीत को कंपोज किया था नामी म्यूजिक डायरेक्टर खयाम जी ने, जबकि इसके बोल लिखे थे कैफी आजमी साहब ने। कुछ साल पहले दिए गए अपने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने इस गीत और रफ़ी साहब को याद करते हुए कहा था कि रफ़ी साहब तो जैसे मेरे कैरेक्टर्स के साथ मर्ज हो जाते थे। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, गुस्सा तो उनके चेहरे पर कभी दिखा ही नहीं। वो मेरे लिए भाई जैसे थे। शोला और शबनम के इसी गीत की रिकॉर्डिंग के दिन मैं पहली दफ़ा रफ़ी साहब से मिला था। उस दिन तो मानो मेरा सपना ही पूरा हो गया था। मुझे बाद में पता चला था कि जब रफ़ी साहब वो गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, तब उन्हें बुखार था, लेकिन कमाल देखिए, रफ़ी साहब ने उस बुखार के हालत में भी वो गाना कितना खूबसूरत गाया। उसी इंटरव्यू में धर्मेंद्र जी ने ये भी कहा था कि अगर उनके बेटे सन्नी देओल की पहली फिल्म बेताब के वक्त रफ़ी साहब जिंदा होते, तो वो उनसे ही सन्नी के लिए भी सॉन्ग्स रिकॉर्ड कराते। लेकिन अफसोस, तब तक रफ़ी साहब को इस दुनिया से गए 3 साल हो चुके थे। पर चूंकि धर्मेंद्र रफ़ी साहब की आवाज़ के बहुत बड़े कद्रदान थे, इसीलिए उन्होंने किसी ऐसे ही गायक की तलाश शुरू कर दी जिसके गाने का अंदाज रफ़ी साहब से मिलता हो। फाइनली उनकी तलाश खत्म हुई शब्बीर कुमार पर। शब्बीर कुमार तब फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल नए नए ही आए थे और वो कुछ एक फिल्मों में गायकी भी कर चुके थे, लेकिन ये धर्मेंद्र साहब ही थे जो रफ़ी साहब से अपनी बेइंतहा मोहब्बत के चलते शब्बीर कुमार को अपने बेटे सनी की डेब्यू फिल्म बेताब में गाने के लिए ले आए और बेताब से न केवल सन्नी देओल को बल्कि शब्बीर कुमार को भी मकबूलियत हासिल हुई। साल 1989 में जब धर्मेंद्र साहब ने सनी को ही लेकर यतीम फिल्म प्रोड्यूस की, तो उसमें भी उन्होंने शब्बीर कुमार को ही गीत गाने के लिए लिया और केवल शब्बीर कुमार ही नहीं, धर्मेंद्र साहब ने मोहम्मद अजीज साहब को भी इस फिल्म में गाने का मौका दिया था। और इस बात से तो आप भी वाकिफ होंगे कि मोहम्मद अजीज साहब की गायकी पर भी रफ़ी साहब का काफ़ी प्रभाव था। रफ़ी साहब के बारे में बात करते हुए धर्मेंद्र कहते हैं, मैं उस जमाने से रफ़ी साहब का फ़ैन हूँ जब मैं फिल्मी दुनिया में आया भी नहीं था। रफ़ी साहब मेरे कैसे भी सॉन्ग्स के साथ अपनी आवाज़ को मेरे कैरेक्टर संग मैच करा ही देते थे और मेरे ही क्या, किसी भी एक्टर के साथ रफ़ी साहब ये कमाल बड़े आराम से करते थे। मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ कि अगर मेरा बस चलता
तो मैं अपने किसी भी गाने को रफ़ी साहब के अलावा किसी दूसरे गायक से ना गवाने देता। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं किसी और गायक को पसंद नहीं करता, मैं सबको पसंद करता हूँ और सबका सम्मान भी करता हूँ। साल 1995 में जब धर्मेंद्र ने अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को बरसात फिल्म से लॉन्च किया, तो उस वक्त भी रफ़ी साहब का प्रभाव उन पर रहा। बरसात के म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम श्रवण, और उस जमाने में नदीम श्रवण कुमार सानू के साथ अपनी मजबूत एसोसिएशन के लिए जाने जाते थे। लेकिन धर्मेंद्र ने नदीम श्रवण से कहकर बरसात फिल्म में सोनू निगम को 3 सॉन्ग्स दिलाए। यानी धर्म जी को भी सोनू निगम की रफ़ी साहब के स्टाइल वाली गायकी पसंद थी। 2007 में जब अपने फिल्म आई तो धर्मेंद्र जी ने अपने का टाइटल सॉन्ग सोनू निगम से सिर्फ इसीलिए गवाया था ताकि वो रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। धर्मेंद्र जी के रफ़ी प्रेम की एक और खूबसूरत मिसाल है साल 2011 की यमला पगला दीवाना फिल्म का टाइटल ट्रैक। इस फिल्म की मेकिंग से पहले धर्मेंद्र चाहते थे कि इसमें उनकी फिल्म प्रतिज्ञा का ओरिजिनल यमला पगला दीवाना सॉन्ग लिया जाए, जो कि रफ़ी साहब ने ही गाया था। मगर कॉपीराइट नियमों के कारण धर्मेंद्र का ये ख्वाब पूरा ना हो सका। ऐसे में धर्म जी ने एक बार फिर से सोनू निगम से ही ये गाना रिकॉर्ड कराया। ये बात भी जानने लायक है कि धर्म जी के पूरे कैरियर में उनके ऊपर लगभग 150 गीत फिल्माए गए थे और उनमें से आधे रफ़ी साहब ने ही गाए थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।